यूट्यूब चैनल iView क्लासेस। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में हमें पहले इसका डेफिनेशन, फिर इसका रिप्रेजेंटेशन, इसके टाइप्स और इसके क्लासिफिकेशंस पढ़ने हैं। तो डेफिनेशन चलते हैं। नंबर सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? जिस सिस्टम्स के थ्रू हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा इजी डेफिनेशन है। जिस सिस्टम्स के थ्रू हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। ये पहला हो गया रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन जानते हैं कि नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये नंबर लाइन है हमारा, बीच में 0, इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और इधर नेगेटिव, तो इसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर सिस्टम के टाइप्स। मेनली नंबर सिस्टम के 4 टाइप्स होते हैं। पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है? इसका बेस 10 होता है। नंबर 0 से लेकर 9 तक आते हैं, इसमें यूज होते हैं। बाइनरी में इसमें बेस हमारा 2 होता है, इसमें सिर्फ 2 नंबर यूज आते हैं, 1 एंड 0 एंड 1। ऑक्टल, इसमें बेस हमारा 8 होता है और इसमें नंबर 0 से लेकर 7 तक यूज आते हैं। हेक्साडेसिमल में इसका बेस 16 होता है और इसमें नंबर्स में पहले तो 0 से लेकर 9 तक एंड देन A से लेकर F तक। इन बाइनरी नंबर सिस्टम को आपने कंप्यूटर में, जब कंप्यूटर्स के क्लासेस होते हैं तो आपने इसमें पढ़ा होगा। बेसिक कंप्यूटर्स में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो अभी हमें इन तीनों का यूज नहीं है, मेनली हमें डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है। ठीक है, तो इसे हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया। अब क्लासिफिकेशन हमें देखना है। ठीक है, कोई भी नंबर्स लिया, जैसे नंबर सिस्टम है, इसे हम लोग पहले 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी नंबर्स हमारे माइनस इन्फिनिटिव से लेकर इन्फिनिटिव तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आपका माइनस में जितने भी नंबर, जैसे जनरली 1 2 तो हो ही गए, माइनस में -1 -2 या फिर 1.32 या फिर रूट्स वाले नंबर सारे रियल नंबर्स में आते हैं। इमेजिनरी नंबर में हम एक टर्म पढ़ते हैं आयोटा, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं और इसमें आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इमेजिनरी नंबर का आप आगे क्लास में 11 12 में इसका उसमें ही यूज होता है। जनरली हम लोग अभी रियल नंबर्स को पढ़ेंगे और इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आता है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर को क्लासिफाई करते हैं। रियल नंबर्स को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला रेशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिसको हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैन बी रिटन in the form of PYQ, जहाँ हमारे P and Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और क्या होता है? हमारा Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है।
ये है हमारा रेशनल नंबर। क्या है रेशनल नंबर को? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि p और q क्या है, हमारा इंटीजर्स होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इंटीजर्स, ये एक टर्म आते हैं इंटीजर्स, क्या होते हैं आप लोग सब जानते होंगे। इंटीजर्स क्या है? सेट ऑफ जितने भी ऐसे नंबर्स जो कि फ्रैक्शंस में नहीं होते, मतलब ये कह सकते हो कि जैसे जितने भी हमारे होल नंबर्स में है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, वो सारे नंबर हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें इसके कुछ प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर के। जैसे पहले इसके एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपका हो गया 1/2, 3/4, 22/7। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर है। ये सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर का नॉर्मली दो प्रॉपर्टीज होता है कि पहला कि ये टर्मिनेटिंग होता है और दूसरा कि ये रिपीटिंग होता है। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने लिया 0.6, ठीक है, आप जैसे ये नॉर्मल है तो 0.6 को आपने ऐसे करके पॉइंट हटा दिया तो ये आपका रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में आ गया, तो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, दूसरा, अब जैसे 0.6 ही है तो आप इसके लास्ट में 0 0 0 बैठाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। और ये आप कितनी भी जीरो आप रिपीट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है कि ये रिपीटिंग होता है। ठीक, अब दूसरा देखो, जैसे आपने यहाँ 0.6000000 किया, अगर आप इन सारे जीरोस को हटा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये एक तरह से क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है कि जिसका आप इंड कर सको, ठीक है, जिसका इंड हो सके, वो ऐसे नंबर हमारे टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर में हमने पहला क्या पढ़ा कि जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा p और q क्या इंटीजर्स होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके दो प्रॉपर्टीज हैं। पहला कि रेशनल नंबर हमारा रिपीटिंग होता है, कि ये कितना भी आप इसे रिपीट, ये आराम से रिपीट होते जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि टर्मिनेटिंग, मतलब ये आराम से, मतलब इजीली आप इसे इंड भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर में। जस्ट इसके ऑपोजिट इसका प्रॉपर्टीज होता है। इर्रेशनल नंबर क्या हुआ? इट कैन नॉट बी टू बी रिटन in the form of p/q। ठीक है, जहां वही है p and q are integers and q is not equal to 0। इर्रेशनल नंबर का है, तो इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल में कैसे आगे, जितने भी हमारे रूट्स में है, ऐसे स्क्वायर रूट्स जिसका आप रूट नहीं निकाल सकते, वो ऐसे नंबर्स, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, या हमारा पाई हुआ। √4 को हम इर्रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि √4 क्या है, इसका अगर आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, इसलिए हमारा √4 नहीं हो सकता। तो जितने जैसे ये पाई, √2, √3, ये सारे हमारे इर्रेशनल नंबर है। इसमें भी इसलिए कहे हैं क्योंकि जनरली √2 का क्या वैल्यू होता है, 1.4142 ऐसे ऐसे करके ये जाते जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ऐसे नंबर्स ये जनरली क्या होंगे, नॉन रिपीटिंग होते जाएंगे, मतलब इससे कोई भी डिजिट्स आपका रिपीट नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग। एंड दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, कि आप इसे खत्म भी नहीं कर सकते हो, मतलब इसका वैल्यू ही कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, मतलब इसका आप इंड नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अब यहाँ एक कंफ्यूजन आता है कि पाई को हमने यहाँ इर्रेशनल बताया और सेकेंड यहाँ 22/7 को हमने रेशनल बताया, तो ऐसा कैसे, पाई का ही वैल्यू में हम लोग 22/7 लेते हैं। तो एक चीज देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपका 22/7 है और पाई, ठीक, अगर आप 22/7 को डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू 3.142857, फिर 142857, मतलब ये इतने के बाद ये डिजिट्स रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, ये डिजिट्स आप डिवाइड करके देख लेना, ये डिजिट्स आपके रिपीट होते जाएंगे। और दूसरी तरफ पाई में क्या होता है, पाई का वैल्यू
3.141592 ऐसे ऐसे करके ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। आज तक बहुत लोगों ने पाई के वैल्यू निकाले हैं, मतलब इन्फिनेटिव तक गया है। अभी कुछ हाल फिलहाल में शायद पिछले साल ही एक लेडी है, उन्होंने, जिनका नाम था इम्मा हारुका इवाओ, इन्होंने पाई का 31 ट्रिलियन डेसिमल प्लेसेस तक नंबर निकाला है। पाई का 30 पॉइंट जैसे 3.14 के बाद इन्होंने इस तरह से 31 ट्रिलियन प्लेसेस निकाला है। बाकी और भी लोग निकाल ही रहे हैं, सारे लोग फेमस हो रहे हैं, तो आप भी निकालो, आप भी फेमस हो सकते हो। तो इसलिए यहाँ क्या होता है, ये रिपीट होने की वजह से हमारे 22/7 रेशनल कहलाता है, और ये कभी रिपीट नहीं होता, ये कंटिन्यूअसली अभी तक जाते ही जा रहा है, इसलिए हमारा पार्ट इरेशनल कहलाता है। तो इसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि 22/7 क्या है, इसका प्रोपोर्शनल वैल्यू है, ना कि इक्वल है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने रेशनल और इरेशनल पढ़ा। यहाँ पे एक बेसिक सी कंफ्यूजन आती है कि जैसे रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। रिपीटिंग को ही हम लोग रिकरिंग बोलते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ। जैसे आपने कोई भी डेसिमल प्लेसेस, कोई भी डेसिमल नंबर है, जैसे आपने लिया 3.12012001200 कितने भी नंबर्स, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स डेसिमल है, आपने इसको बांटा। डेसिमल में क्या होते हैं, नंबर्स या तो रिपीट होंगे या फिर रिपीट नहीं होंगे, या तो टर्मिनेट होंगे या फिर टर्मिनेट नहीं होंगे। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब जैसे 2.12, ठीक है, ये ऐसे ही मतलब ये टर्मिनेट होते जाए, मतलब इसे आराम से हम लोग खत्म कर सकते हैं। जैसे जो भी है 0.6000 ऐसे लगा दिया। तो अगर ये टर्मिनेट इजली खत्म हो रहा है तो ये हमारा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज में आते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इंड नहीं हो रहा है। तो अगर ये नंबर इंड नहीं हो रहे हैं, जैसे 3.1 2 3 4 5 6 1 2 ऐसे ऐसे, तो इसमें दो केस आते हैं, या तो ये समाप्त नहीं हो रहे हैं अगर, तो या तो ये रिपीट होते जाएंगे या फिर रिपीट नहीं होंगे। जैसे 3.123 आया, फिर 123 आया, फिर 123 आया, इस तरह से ये ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। या फिर ये इसी तरह से होंगे कि रिपीट होंगे ही नहीं, 1 2 3 4 1 6 7 8 इस तरह से चलते जाएंगे। तो इसके अंदर दो आते हैं, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर ये रिपीट होते जा रहा है तो ये हमारा रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज है, अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो ये हमारा इरेशनल है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, ये भी इरेशनल नंबर का ही है, प्रॉपर्टीज है। तो इससे क्लियर हो गया। अगर आप डेसिमल के बाद प्लेसेस, मतलब डेसिमल प्लेसेस देखते जाओगे तो याद रखना कि अगर वो टर्मिनेट हो रहा है तो वो रेशनल होगा, अगर वो टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है तो वो इरेशनल होगा। और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो सेकंड हमें ये देखना है क्या डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं या फिर रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर डिजिट्स रिपीटेड होते जा रहे हैं तो ये हमारे रेशनल में आ गया, और अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो ये इरेशनल में आ गया। यहाँ रिपीटिंग को ही हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं, और नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने रेशनल और इरेशनल का कंप्लीट डिटेल समझ लिया। अब हम लोग फर्दर रेशनल नंबर को क्लासिफाई करेंगे।
रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला इंटीजर और दूसरा फ्रैक्शन। इंटीजर्स मैंने पिछले थोड़ी देर पहले ही बताया था। इंटीजर्स क्या हुए, जिन्हें हम लोग फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। ऐसे नंबर्स फ्रैक्शन छोड़ के जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। फ्रैक्शन छोड़ के या फिर अगर पॉइंट में आ गए, इन सबको छोड़ के ये सारे नंबर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर इन्फिनेटिव तक ये सारे हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं, एक्सेप्ट हमारे जो भी मतलब फ्रैक्शन को छोड़ के, एक्सेप्ट फ्रैक्शन मतलब ये बोल सकते हो होल नंबर। आगे बताऊंगी होल नंबर, आने दो, फ्रैक्शन को छोड़ के। ठीक है, फ्रैक्शन को बाद में क्लासीफाई करेंगे, पहले इंटीजर्स पूरा समझ लेते हैं। इंटीजर्स को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आ गया पॉजिटिव इंटीजर, इधर आ गया हमारा नेगेटिव इंटीजर। मतलब पॉजिटिव सारे नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स, बीच में हमारा जीरो क्या है, वो ना ही पॉजिटिव या ना ही नेगेटिव है, इसमें जीरो को हमने बीच में रखा। ठीक है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या क्या आते हैं, 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये सारे नंबर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। इस नंबर के पूरे सेट को हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ये चीजें याद रखना कि 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी, ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब अगर इसी सेट में हमारा जीरो भी इंक्लूड हो जाता है तो इसे हम लोग सेट ऑफ होल नंबर बोलते हैं। तो दोनों में क्या डेफिनेशन है, अगर नंबर सिर्फ 1 से शुरू है और 1 से शुरू हुआ है तो ये हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है, और अगर नंबर्स का सेट हमारा 0 से शुरू हुआ है तो वो हमारा होल नंबर कहलाता है। और नेगेटिव में क्या है, माइनस इन्फिनेटिव से लेकर -4 -3 2 और -1, ये सारे नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। तो जनरली इतना ही है, बस ये याद रखना है कि नेचुरल नंबर क्या है, 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर हमारे 0 से शुरू होते हैं। अब इन सब चीजों को मिला के हम इन्हें फर्दर दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा इवन और दूसरा है ऑड। इवन नंबर क्या होते हैं, नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और नॉट डिविजिबल बाय 2। यहाँ पे जनरली बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है, वो ये समझते हैं कि इवन तो वो हो गया जो 2 से कट जाता है, और ऑड वैसे नंबर्स होते हैं जो हमारे 3 से डिवाइड हो जाए। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, बस ये 2 को याद रखना है कि जो नंबर्स हमारे 2 से कट जाए वो इवन है, और जो नंबर 2 से नहीं डिवाइड हो वो नंबर हमारे ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये हमने इंटीजर्स के सारे पार्ट्स पढ़ लिए। अब एक फ्रैक्शन देख लेते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर और तीसरा मिक्स्ड। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो, जिसमें न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा है और इसका वैल्यू हमेशा 1 से कम आता है। जैसे एग्जांपल ले 1/2, 2/3। इसमें क्या होगा, हमारा न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, पहला हो गया। और दूसरा वैल्यू में इसका अगर 2 डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, इसको करेंगे तो 0.6 करके समथिंग आते जाएगा। तो ये हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर या तो बड़ा या फिर बराबर होगा डिनोमिनेटर के, और इसका वैल्यू क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा 1 से। जैसे एग्जांपल लिया 4/2, 4/4, ये हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। मिक्स्ड क्या होते हैं,
जो कि मतलब हमारा होल नंबर प्लस फ्रैक्शन का मिक्सअप हो। जैसे 2:1/2 सॉल्व करके कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये हमने फ्रैक्शन के तीनों पार्ट्स को समझ लिया, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। यहाँ एक कंफ्यूजन आता है कि जैसे हमने जब इवन ऑड यहाँ पे पढ़ाया था तो एक जीरो से लेकर कंफ्यूजन आता है कि जीरो हमारा इवन है या फिर ऑड है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है कुछ, इसे देखो। जैसे हम लोग जीरो के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने ये 6, 7, 8 में ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा कि अगर आप इवन प्लस इवन करोगे तो हमारा इवन आएगा, ठीक है। अगर ऑड प्लस ऑड करोगे तो ये ऑड आएगा। अगर ऑड प्लस इवन करेंगे, सॉरी, ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इवन आएगा, ऑड प्लस इवन करेंगे तो ऑड आएगा। ये तीन प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है। जीरो से कंफ्यूजन है ना, तो हम यहाँ पे जीरो लेते हैं। पहले मान लिया जीरो हमारा ऑड है और यहाँ मान लिया जीरो इवन है। देखते हैं कौन सा ट्रू होता है, कौन सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, माना है हमने कि जीरो यहाँ पे हमारा ऑड है। पहला तो है इवन प्लस इवन। इवन हमने 2 लिया, 2 + 2 किया, 4 आ गया, पहला प्रॉपर्टीज फुलफिल हो गया। सेकेंड लेते हैं ऑड, जीरो को हमने ऑड माना है तो ऑड ले लिया, दूसरा ऑड ले लिया 3, तो यहाँ आ गया 3। आना क्या चाहिए था, इवन, और यहाँ आया हमारा ऑड, तो यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। तीसरा देखते हैं, ऑड प्लस इवन इक्वल टू ऑड। ऑड नंबर हमने 0 लिया, इवन लिया 2, तो आया 2। क्या ये ऑड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होता है। दूसरी तरफ चलते हैं, जीरो को हमने इवन माना है। पहला इवन प्लस इवन इवन होना चाहिए, 0 लिया प्लस 2 लिया, डेट इज 2 हो गया। दूसरा ऑड प्लस ऑड इवन आना चाहिए। पहला ऑड हमने 3 लिया, फिर दूसरा ऑड भी 3 लिया, ये 6, ये भी फुलफिल हो गया। ऑड प्लस इवन ऑड होना चाहिए। ऑड ऑड हमारा नंबर क्या है 3 और इवन 2, 5, ऑड भी आ गया, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया। इसलिए हम जीरो को ऑड नहीं, जीरो हमारा क्या है, एक इवन नंबर है। क्लियर। अब देखो, हमने यहाँ इंटीजर्स के सारे पार्ट्स पढ़ लिए थे और लगभग क्लासिफिकेशन भी डन है। सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर बचे हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और तीसरा आता है 1, जो कि हमारा ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। इसे यहाँ पे लिखते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स हों। उसमें भी क्या, 1 और वो नंबर खुद, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे एग्जांपल, 1 को तो हमने हटा दिया है, तो 1 के बाद वाले नंबर्स ही देखेंगे। 2 हुआ, 3 हुआ, 5 है। फैक्टर करेंगे, 2 का फैक्टर क्या आएगा, 2 and 1, 3 का 1 and 3, 5 का 1 and 5। इसलिए ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर, जिसमें क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे हो गया एग्जाम्पल में 4, 6, 8, इसके आप फैक्टर्स करोगे तो क्या क्या आएगा, 2 से डिवाइड किया 2, कितने आ गए
उसी तरह से 6 को करोगे 1 2 3, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। ये हमारा जो 1 है वो ना ही प्राइम है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यहाँ याद रखने वाली एक चीज है कि ये जो हमारा 2 है, ये 2 हमारा जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ये हमेशा याद रखना कि 1 लोग कंफ्यूजन लोग होता है कि आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो बहुत लोग 1 टिक करते हैं, तो 1 नहीं है। 1 तो हमारा ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि आप देखो 1 का फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? सिर्फ 1 ही आएगा, तो ना ये इसमें फुलफिल हो रहा है ना ये इसमें फुलफिल हो रहा है, इसलिए 1 हमारा ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो ये नंबर सिस्टम का सारा डिटेल में, सारा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। एक शॉर्ट में मैं चार्ट बना देती हूँ जिससे कि ये चीजें आपको हमेशा याद रहेगी। नंबर्स को हमने 2 पार्ट में पहले डिवाइड किया। रियल एंड इमेजिनरी, फिर इमेजिनरी को हटा दिया, फिर रियल को हमने डिवाइड किया 2 पार्ट में, रेशनल एंड इरेशनल। फिर रेशनल और इरेशनल के प्रॉपर्टीज पढ़े थे, फिर हमने इरेशनल हटाया, फिर हमने रेशनल को डिवाइड किया। इंटीजर एंड फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन को फिर हमने क्लासिफाई कर दिया था 3 पार्ट में। पहले इंटीजर्स को इंटीजर्स को हमने पहले 3 पार्ट में बांटा, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, ठीक है। फ्रैक्शन को भी 3 पार्ट में बांटा था, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, ठीक है। फर्दर इस 3 को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, इवन और ऑड, ठीक है। यहाँ तक डन। और फिर पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइम नंबर 1 एंड कंपोजिट नंबर। तो ये चार्ट याद रखना है, ये चार्ट याद रखेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे नॉर्मली हम पूछ लिया जाएगा कि इंटीजर्स किसके पार्ट्स में आते हैं, इमेजिनरी या फिर रियल, तो ऐसे में कंफ्यूजन होते रहेगा। तो आप इस चार्ट को याद रखो, याद है यार इंटीजर तो रेशनल में आते हैं और रेशनल हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। तो ये अपना पूरा चार्ट है नंबर सिस्टम का, बस सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं, तो इस चार्ट को आप लोग याद कर लो। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 1 नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। ओके।